सरस डेयरी के नए प्लांट में बन रहे हैं 40 से ज्यादा उत्पाद। डेयरी अध्यक्ष ने दी जानकारी। मीडिया को जानकारी देते हुए सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि उत्तरी भारत में सरस डेयरी सबसे ज्यादा उत्पाद निकालने वाली डेयरी के रूप में सामने आई है। अन्य डेयरियों के मुकाबले सरस डेयरी के पास सबसे ज्यादा उत्पाद है। इसी के साथ साथ डेयरी अध्यक्ष ने बताया कि दीपावली के बाद युद्ध स्तर पर गांव में मार्केटिंग का कार्य भी चलाया जाएगा। वहीं अध्यक्ष ने बताया कि सरस डेयरी का एक ही उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाए। वहीं उन्होंने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध के तहत सरस डेयरी का मावा 100% फिट है। द्वारा नवनिर्मित प्लांट द्वारा करीबन 44, 40 और 44 के बीच में उत्पाद बन रहे हैं, जिसका ये हम जो है विज्ञापन जारी कर रहे हैं। और इतने प्रोडक्ट बनने के बाद में हम कह सकते हैं उत्तरी भारत में ये अपने आप में अमूल से टक्कर की डेयरी हो गई है। मदर डेयरी से भी हम टक्कर ले सकते हैं, उनके भी कोई इतने प्रोडक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिवाली के बाद में बहुत ज़बरदस्त हम जो प्रयास करेंगे, एक अभियान चलाएंगे युद्ध स्तर पर, गाँव में मार्केटिंग का काम शुरू कराएंगे। मार्केटिंग युद्ध स्तर पर हो। दूध तो हमारे पास RCDF ने ऑर्डर कर दिए हैं। दिवाली के बाद में जितना स्टेट की मिल्क यूनियन में सरप्लस मिल्क है वो दूध हमारे पास आएगा और हमारा कोटा भी पूरा हो जाएगा। और हमारा दूध भी जो है 3-4 लाख तो हो ही जाएगा दिसंबर एंड तक। बाकी से आएगा तो 10 लाख होगा, तो उसमें वहाँ 8 लाख बनेगा। 1-1.5 लाख पुराने प्लांट को भी हम चलाएंगे। और प्रयास हमारा ये है कि उपभोक्ताओं को अच्छे से अच्छी क्वालिटी के जो है दूध के प्रोडक्ट आपको देवें। शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा है, उसके लिए हमारा मावा 100% फिट है। सब जगह हमने तो कहते हैं हमारे सैंपल भरो। राज्य सरकार की टीमें हमारे सैंपल ही नहीं भरती है। हमने कहा हमारे घी के भरो, हमारे जो है आप मावे के सैंपल भरो, हमारे जो है दूसरे प्रोडक्ट है दूध है उसके प्रोडक्ट भरो। तो ये आने वाला टाइम सुनहरी टाइम हो जाए किसानों का। किसानों से, उपभोक्ताओं से तो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपको सबको दीपावली की, आपके धनतेरस, आज रात को रूप चौदस, कल दीपावली, परसों गोवर्धन जी और उसके आगे भैया दूज, 5 त्योहारों के जो है एक साथ हाथ जोड़ के मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। और मेरी प्रार्थना है कि अजमेर डेयरी आपकी डेयरी, उपभोक्ताओं से कह रहा हूँ, ये आप लोगों का सहयोग रहा, इसलिए हमारा हौसला बढ़ा कि हमने 320 करोड़ का प्लांट बनाया और उससे बनने वाले उत्पाद आपके बाज़ार में अवेलेबल रहेंगे। तो आप लोगों का, उपभोक्ता जो है इसका ध्यान ज़्यादा रखे। साहब ने कहा जो अच्छी बात है, हमने एक प्रोडक्ट चाय साथी शुरू किया है। चाय साथी में जो हमारा होमनाइजर 1.5 करोड़ रुपए की जो मशीन है, उसमें खासियत है कि वो दूध की मलाई को दूध के अंदर पीस के मिक्स कर देती है, तो दूध का गाढ़ापन बढ़ जाता है। दूध का गाढ़ापन बढ़ने से क्या होगा, चाय बनाएंगे तो चाय के बाद में थरनी आएगी ऊपर, कॉफ़ी बनाएंगे तो कॉफ़ी के ऊपर थरनी आएगी। और छोटे बच्चे के लिए दूध गर्म करते हैं, थोड़ी देर पड़ा रहता है तो उसके ऊपर मलाई आती है, तो छोटे बच्चे 90-99% यही कहते हैं इसको मलाई को हटाओ जब पिएंगे, वरना पीते ही नहीं। तो मैंने मेरे घर से प्रयोग शुरू किया। मैं चाय साथी वाला दूध ले गया और बच्चों ने उसको पिलाया तो उसमें मलाई नहीं थी। दूसरे दिन क्या हुआ कि गलती से मेरे दूध पहुंचा नहीं, तो हम जो है टोंड दूध ही मेरे घर ले गया। तो मेरे पोते, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मुझे कि दादा आप पुराना दूध ले आए, आप पुराना दूध ले आए। और 2 घंटे तक उनकी रट नहीं छोड़ी। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने दूध पिया और दूसरे दिन लाए तो कहा हाँ दादा ये नया दूध है, नया दूध। तो बच्चे भी इसको पसंद कर रहे हैं, अपन लोग चाय। और फिर इसके लास्ट में दूध बचे तो दही तो जमाते हैं हर आदमी घर पे, तो दही भी इसका, क्योंकि इसके गाढ़ापन, डेंसिटी या कह सकते हैं कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इसका वो भी दही भी बहुत शानदार जमता है। तो ये प्रयोग तो आप कल से ही आपके एरिया में कर सकते हो। और हमने बूथ वाले, गाड़ी वाले बहाना बना रहे थे कि 1 कैरेट पूरा नहीं लेंगे चाय साथी का,
तो नहीं देंगे बूथ वाले को। तो हमने आदेश एमडी साहब ने कल कर दिए, कोई बूथ वाला 4 थैलियाँ भी मांगेगा चाय साथी की तो उसको देंगे। उससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी रहे सब जगह। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का अगले महीने 12 दिसंबर को मतलब जो आने का प्रोग्राम बन सकता है। वैसे हमने 12 से 20 तारीख दी, और 12 से 20 तारीख भी हमने इसलिए दी है, आचार संहिता पंचायत राज के चुनाव की लगी हुई है, तो उद्घाटन जैसे कार्यक्रम अभी नहीं हो सकते। उद्घाटन के कार्यक्रम अभी नहीं हो सकते, इसलिए जो है ये 10 तारीख को प्रमुख का चुनाव है, 11 तारीख को उप प्रमुख का चुनाव है, और 11 के रात से आचार संहिता अपने आप उठ जाएगी। तो 12 से 20 तक सेकेंड फेज नहीं चलेगा, तब तक वही रहेगी कि हमारा सीएम साहब का प्रोग्राम 12 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में होने की पूरी संभावना है। तब तक हमारे प्लांट में आइसक्रीम की 3-4 वेराइटी, दूसरे फ्लेवर्ड मिल्क की 4-5 वेराइटी, जितनी वेराइटी है दूध की सारी चालू हो जाएगी। और आप लोगों से फिर वापस सीएम साहब आएंगे जब मिलेंगे, या पहले मिले, सीएम साहब आएंगे उस दिन ही मिले, ठीक है ना सर। आप लोग सब को, आप सभी पत्रकार बंधुओं को अजमेर सरस परिवार की ओर से, आपको, ज़िले के उपभोक्ताओं को, ज़िले के दूध पैदा करने वाले उपभोक्ताओं उत्पादकों को, सबको इन त्योहारों की जो है हार्दिक बधाई। और सबसे बड़ी बात यही है कि मेरे पशुपालक का मैं अंत में फिर आभार व्यक्त करूंगा कि उनको 6-6 सप्ताह के पेमेंट नहीं दिए, तब भी उन्होंने दूध की निरंतरता हमको देना रखी, और आज अच्छी मात्रा में दूध आ रहा है। धन्यवाद जी। सभी जानते हैं कि क्वालिटी अजमेर डेयरी की परंपरा रही है। अजमेर डेयरी की बोर्ड की मैं विशेष तौर से तारीफ़ करूंगा कि जो भी पॉलिसी बनती है वो ख़ास तौर से दुग्ध उत्पादकों को और दुग्ध उपभोक्ताओं को ध्यान में रख कर के पॉलिसी बनती है, और ये इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। अजमेर डेयरी की जो क्वालिटी है, दूध उत्पादों की जो क्वालिटी है, वो पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। तो यही कारण है कि यहाँ के जो भी उत्पाद होते हैं, उन उत्पादों की जो रेट मिलती है हमें, वो बाकी डेयरियों की रेट से हमें ज़्यादा मिलती है, प्रीमियम पे बिकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मिल्क पाउडर जब सभी डेयरियाँ जो हैं 210 से 220 रुपये के आसपास बेच रहे हैं, और हमने मिल्क पाउडर 250 रुपये में सेल किया हुआ है। इसी तरह हमारे घी की जो गुणवत्ता है वो भी चारों तरफ बहुत प्रसिद्ध है, और लोग बाग प्रीमियम पे खरीदने के लिए तैयार होते हैं। और दूध की तो बात ही क्या करूँ मैं आपको, यहाँ का दूध का टेस्ट इतना बढ़िया है कि दूर दूर से नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ महाराष्ट्र तक की डेयरियाँ यहाँ का दूध लेने के लिए लाइन में खड़ी हुई है। अभी साहब ने बताया था कि हमने पिछले कुछ दिनों में नए प्रोडक्ट नए प्लांट से शुरू किए हुए हैं। इसकी सीरीज़ में जैसा कि हमने बताया था, सबसे पहले हमने पाउच के अंदर दही चालू किया। इसके अलावा हमने तय किया है कि हर महीने हम उपभोक्ताओं को कोई न कोई एक नया प्रोडक्ट जरूर देंगे। वो जो भी प्रोडक्ट होगा वो उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार होगा। अभी नए प्लांट से हम लोग फ्लेवर मिल्क चालू हमने चालू कर दिया है। ये फ्लेवर मिल्क जो भी अवेलेबल होगा वो मैंगो, रोज़, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, कॉफ़ी और हल्दी। आजकल इम्यूनिटी का ज़माना है, हर कोई चीज़ जो बना रहा है वो इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए बढ़ा रहा है, तो हम हल्दी का दूध भी बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हैं। इसी सीरीज़ में आइसक्रीम का प्लांट तैयार हो गया है, इस पर अभी ट्रायल शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस महीने के आखिर तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम मार्केट में अजमेर डेयरी के नए प्लांट की बनी हुई आइसक्रीम भी उपलब्ध करवा देंगे। आइसक्रीम जैसा कि आप जानते हो कि कई फ्लेवर में उपलब्ध होती है, लेकिन उनका जो मार्केट में कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो कप, कैंडी और कॉर्न के रूप में होता है। इसमें भी हम अलग अलग फ्लेवर बनाएंगे, जैसे वेनीला है, काजू द्राक्ष है, केसर पिस्ता है, इस तरह की अमेरिकन फ्रूट और नट्स की है। इसमें सभी पैकिंग बनाएंगे हम लोग। इसमें फैमिली पैक भी अवेलेबल होगा, ताकि शादी ब्याह में या बल्क पार्टी में जहाँ रिक्वायरमेंट है तो वो भी ग्राहक लेकर के उसकी पूर्ति कर सके। कुल मिलाकर के ये कि नए प्लांट बनने के बाद अजमेर जिले के उपभोक्ताओं को कई तरह के उत्पाद अवेलेबल हो रहे हैं, और अजमेर डेयरी का नया प्लांट बनाने के बाद जो वायबिलिटी है वो भी उत्पादों की बिक्री के बाद ही है। दूध की बिक्री का हमारा जो औसत है वो हम पहले 2 लाख लीटर प्रतिदिन क्रॉस कर चुके हैं। तो अब ये जो संघ का नया प्लांट बना है, इसके लिए हमें ज़्यादा रेवेन्यू की आवश्यकता है, और वो रेवेन्यू का हमारा जो लक्ष्य है अब वो है उत्पादों की सेल बढ़ा करके। उत्पाद की जब हम सेल बढ़ाएंगे तो उत्पाद नए नए पैक के अंदर और नए वेराइटी की उपलब्ध करवाएंगे। जैसे मटका दही साहब के निर्देशन में बहुत जल्दी हम चालू करने वाले हैं।
तो होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले या किसी पार्टी में जो दही की रिक्वायरमेंट होती है वो बल्क की होती है, वो करेंगे। आने वाले समय में छाछ जो है, अभी तक छाछ हम अवेलेबल करवा रहे हैं आधे लीटर में 200 ग्राम में, लेकिन जब शादी ब्याह खुलने लगेंगे, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी गर्मी के दिनों में, हम छाछ को भी 6 लीटर पैक में अवेलेबल करवाएंगे। इस तरह से हर महीने एक नया उत्पाद बाजार में ला करके, और जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चेयरमैन साहब के नेतृत्व में शुरू होकर के और पूर्ण भी हो गया है, काफ़ी विजनरी प्रोजेक्ट है ये। हमारी जो डेयरी है न केवल राजस्थान में बल्कि नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 की डेयरी है। यहाँ पे जो भी आप देखोगे, जो भी मशीनरी लगी हुई है, कई तरह के देशों की तकनीक यहाँ पे लगी हुई है और उस पर गहन अध्ययन करके ये प्लांट तैयार किया गया है। तो अच्छा, इसकी कैपेसिटी भी इस तरह से बिल्डअप करी गई है कि आने वाले 15 से 20 वर्ष तक की इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। साथ ही साथ हमारी जो सिस्टर मिल्क यूनियन है आसपास में, जहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोसेसिंग पैकिंग का कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो भी अपना दूध जो है हमें भेज करके और जॉब बेसिस पे यहाँ पे घी, पाउडर या जो भी प्रोडक्ट बनना चाहें वो बनाएंगे। इससे हमें भी रेवेन्यू अर्जित होगी, साथ ही साथ उन जिलों के जो उपभोक्ता होंगे उनको भी क्वालिटी प्रोडक्ट मिल पाएगा।